उसमें हम लोगों ने पूरे कांग्रेस के सीनियर टीम हम लोगों ने जाके हम लोग डीवीसी के जो यहाँ मेन पदाधिकारियों से मिले थे। उसमें हम लोग को ज्ञात हुआ था कि वहां पे ट्रांसफार्मर जला हुआ है, ट्रांसफार्मर 315 MVA का। उसके चलते बिजली, हम आप लोग से सवाल पूछते हैं सारे भाइयों से कि भाई अपने घर में आप राशन दीजिएगा तब ना खाना घर के जो गृहिणी बना के देंगी। तो यहाँ का झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम है कि वहां डीवीसी उनको बिजली देगी, उपलब्ध कराएगी, वो बिजली बांटते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। हम यही सिर्फ कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, जो भी जब राजनीति छोड़ के वो डीवीसी पे दबाव बनाए, सेंट्रल में चिट्ठी लिखे कि भाई पावर मिनिस्ट्री में कि भाई ऐसा व्यवस्था यहाँ पे हो रहा है, झारखंड में हमारे हजारीबाग जिला में समस्या हो रहा है। उनको ये काम ये करना चाहिए, वो काम छोड़ के ये लोग सिर्फ एक धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। इसका हम मतलब ये हम बोलते हैं उचित नहीं है। उसका सॉल्यूशन का बात किया है, डीवीसी के पदाधिकारियों पर दबाव हो, पावर मिनिस्ट्री से बोला जाए कि भाई ऐसा व्यवस्था है, उसका तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था कराइए। क्योंकि जो मेरी बात हुई थी उसमें ऐसा हमको लग रहा है कि पूरा सुचारू रूप होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा। ट्रांसफार्मर मुजफ्फरपुर से आना है, अभी सबनेट व्यवस्था इन लोगों ने बोकारो पीडीपी से कराया है। तो देख रहे हैं थोड़ा लाइन अब बढ़ा है, उसी के चलते बढ़ा है। रिक्वायरमेंट यहाँ 125 MVA का मिल रहा है, 90, 95, 100। और हम अभी एक डीवीसी को हम लोग देने जा रहे हैं। आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से बात करेंगे। हम लोग को लग रहा है कि जानबूझ के हम लोग को सरकार को बदनाम करने के लिए माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारा अलायंस जो कांग्रेस का गवर्नमेंट है, सरकार को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग डीवीसी को देंगे कि आप 1 हफ्ता के अंदर ठीक कीजिए, नहीं तो चूंकि हमारे यहाँ से कोयला जा रहा है और पूरा भारत अगर इजोला में है तो हम लोग पूरा यहाँ आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, कोयला यहाँ से सड़क नहीं जाने देंगे। अगर ये स्थिति रही तो हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी इस पर विचार कर रही है, हम लोग इस मामले को भी अमल में लाएंगे। अब एक बात सोचिए, मान लीजिए आप पदाधिकारी हैं, आपके पास 10 जनप्रतिनिधि चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आश्वासन तो दे ही रहेगा, एक हफ्ता में सुधरेगा, तो हम तो बता ही रहे हैं। जिस दिन आप देखिए, आप लोग मेरा देखे होंगे, जिस दिन हम लोग गए थे, आज हमको लगता है 3 या 4 दिन हुआ गए हुए। 4 दिन में थोड़ा सुधार हुआ है बिजली में, और धीरे धीरे सुधरेगा। उस समय क्या था कि बोकारो BTPS का वो जो ट्रांसफार्मर था वो लोड नहीं ले पा रहा था। जो अल्टरनेटिव जो लोग यहाँ की जगह वहां से नहीं लगते, उसमें काम लगा, सुधार हो रहा है, तो सुधरेगा। वो गलत कहाँ बोले? डीवीसी को कौन नियंत्रित करता है? केंद्र नियंत्रित करता है। तो केंद्र के साथ लगता है कि कहीं ये राजनीतिक के दबाव के लिए ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये अभी तो चूंकि जो हमने देखिए डीवीसी के जो पदाधिकारी से हम लोगों ने बात किया, तो हमने स्पष्ट उनसे पूछा था कि क्या हमारे झारखंड गवर्नमेंट का पैसा बाकी है? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा मैनेजमेंट का मतलब बोलिएगा एक एक्सीडेंट है कि ट्रांसफार्मर कहीं भी जल सकता है, जो उन्होंने कहा। तो हमें लगा हो सकता है कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट किया होगा इसलिए बिजली, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यह चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है, लोगों को बताने का काम किया जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है। आप सही बात लोगों को बताइए, जो सच्चाई है वो लोगों को बताइए कि डीवीसी का ट्रांसफार्मर जला, इसके चलते ये प्रॉब्लम है। यह ना कि आप सरकार को बदनाम करने का काम कीजिए, उसका हम लोग खंडन करते हैं। आपको लगता है कि प्रायोजित आंदोलन था ये? निश्चित रूप तो देखने का चीज है ना। आप जान रहे हैं कि डीवीसी से प्रॉब्लम है, आप प्रेशर बना रहे हैं झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, ये तो गलत है। मतलब जो हजारीबाग की जो नागरिक है, जो विद्युत का समस्या आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, ये पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है, ऐसा हमको लग रहा है। ये समस्या से बात यहाँ सही फॉर्म में बात, सीधे पावर मिनिस्ट्री में बात होना चाहिए था कि भाई आप तुरंत डीवीसी पे प्रेशर बनाइए, काम को एकदम हार्ड एंड फास्ट करके, चूंकि गर्मी इतना है, आबादी इतनी है, लोग परेशान है, वो व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इनका तो कहना है कि हम आपके उपभोक्ता हैं बिजली विभाग के, आप कौन चीज कहाँ से लाते हैं, हमको क्या मतलब है? ये बात हो गया गलत। आप जैसे घर में आपकी पत्नी है, आप उनको राशन मत दीजिए, राशन दीजिए 1 हफ्ता का, अब बोलिए खाना हमको तुम 20 दिन खिलाओ, तो जबरदस्ती बिना मतलब का आरोप लगाने वाला बात हो गया। भैया आप राशन मिलेगा। अभी झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली मिलता है डीवीसी से। झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंडिपेंडेंट में संस्था नहीं है कि वो खुद बिजली प्रोडक्ट करता है या बिजली ट्रांसफर लाइन झारखंड अगर होता तो झारखंड गवर्नमेंट की पूरी गलती थी। क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट का बिजली डिपार्टमेंट का डिपेंडेंसी अभी डीवीसी के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे डीवीसी दोषी है। ठीक है, मान लिया जाए डीवीसी, अन्य भी बहुत तरह के लोग हैं जो बिजली बनाते हैं, सरकार अगर चाहे तो उसको खरीद सकती है और जनता को दे सकती है, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं करता बिजली विभाग? सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट काम बहुत तेजी से कर रही है। सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट काम करना तेजी से शुरू किया है, और हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है, उसमें जो लोग झारखंड से सब चीजें धीरे धीरे होंगी, लेकिन अभी वो लंबा प्रोसेस है। अभी हम लोग तत्काल की बात है, अभी समस्या डीवीसी से है और डीवीसी को ठीक करने की जरूरत है।
आप जो बोले मिश्रा जी, ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से कनेक्टेड होगा हजारीबाग का, वहीं से बिजली आएगा आपका। हजारीबाग का अभी ट्रांसमिशन लाइन है आपका बांदेडी से कनेक्टेड है जी। यहाँ पर नजदीक में ही बासेपुर है, वहाँ से बिजली बनती है हाँ? और वहाँ बांग्लादेश में बेच दिया जाता है और हजारीबाग के नागरिक यहाँ पर अंधेरे में रहते हैं। ट्रांसमिशन लाइन होना ये चाहिए, तो कैसे आएगा? डीवीसी का प्रॉब्लम है ना, कैसे आएगा समझना पड़ेगा ना। तो हम लोग डीवीसी को छोड़ करके बासेपुर से बिजली क्यों नहीं ले मैं लेते? एक बात समझिए, हम आप लोग से भी आह्वान करते हैं, अगर एक हफ्ता में सुधार नहीं होता है तो भी हम बात अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से बात करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग कोयला यहाँ रोकेंगे, पावर प्लांट होगा, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में जुड़ेगी कि भाई हमारे यहाँ से कोयला जा रहा है। हमारा हजारीबाग का क्लाइमेट पहले 35 डिग्री टेम्परेचर रहता था, यहाँ पानी पड़ता था, आज हम लोग गर्मी में 40 डिग्री मर रहे हैं। हमारे यहाँ से कोयला जा रहा है, उसका हम लोग साइड इफेक्ट भी झेल रहे हैं और हमको बिजली भी नहीं मिलेगा। ये चीज नहीं होने दिया जाए। अगर वो बहुत हितैषी है हजारीबाग के, मतलब बहुत तकलीफ है बिजली वाला, प्राइवेट तो आह्वान करते हैं कि वो लोग भी आवे। राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क शिक्षा देना है कुछ परसेंट बच्चों लोग को।